एसपी बख्शी की इस वोकैब सीरीज़ में जो कि हमारी सिनोनियम बेस्ड एक्सरसाइज से रिलेटेड है, इसमें हम एक्सरसाइज एच को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 14 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। और इस वीडियो लेक्चर में हम 15 क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पर दिया है वर्ड क्रैश, CRASS, क्रैश। क्रैश का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ठीक है, तो क्रैश का मतलब होता है जो बहुत ही इनसेंसिटिव हो। कैसा हो? इनसेंसिटिव हो, इनसेंसिटिव हो, या फिर हम कह सकते हैं ब्लंडरिंग, ब्लंडरिंग। ठीक है, ब्लंडरिंग या माइंडलेस। बिल्कुल कैसा हो? माइंडलेस हो, माइंडलेस हो। ठीक है, कैसा हो? माइंडलेस हो। BACUOUS, वैक्यूअस, वैक्यूअस। ठीक है, वैक्यूअस। तो ये सब इसके क्रैश के क्या है? सिनोनिम्स हैं, यानी इनसेंसिटिव हो गया, ब्लंडरिंग हो गया और माइंडलेस हो गया, वैक्यूअस हो गया, BACUOUS। ठीक है, तो वैक्यूअस यानी ब्लंडरिंग, इनसेंसिटिव, इन सब का मतलब होता है मूर्ख से। किससे होता है? मूर्ख से, यानी कि अनाड़ी से। जो बिल्कुल मूर्ख होता है, अनाड़ी होता है, जो माइंडलेस होता है, ऐसे पर्सन को बोला जाता है क्रैश। ठीक है, क्रैश। तो इसमें हमें देखना है ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो ए दिया है कैजुअल। कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है जो बिल्कुल लापरवाह हो। कैसा हो? लापरवाह हो, यानी कि बिल्कुल तनाव से मुक्त हो, उसे हम बोलते हैं कैजुअल। तो ए हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि क्रैश का मतलब होता है मूर्ख या फिर अनाड़ी होता है। इसको इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐस आ रहा है। ऐस जो होता है, जो गधा होता है, वो कैसा होता है? मूर्ख होता है, माइंडलेस होता है। तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। इसमें फिर बी ऑप्शन में दिया है कोर्स, और कोर्स का मतलब होता है गंदा, जो बिल्कुल असिस्ट टाइप का होता है, जो घटिया होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉर्स बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है हमारा स्टूपिड, तो स्टूपिड जो होगा, स्टूपिड जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, स्टूपिड। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पर जो दिया है स्टेराइल, स्टेराइल, ये जो स्टेराइल दिया है डी ऑप्शन में, तो स्टेराइल का मतलब होता है जो बंजर है बिल्कुल, और इसका एक मीनिंग बांझ भी हो सकता है, जो बंजर या वांझ हो उसको हम स्टेराइल बोलते हैं। तो ठीक है, इसका क्रैश का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर सी होगा, स्टूपिड। इस क्रैश का एक मीनिंग और भी होता है, और वो होता है इसका दूसरा, इसका मीनिंग होता है डेंस, DENSE, डेंस। यानी डेंस माने क्या होता है? डेंस माने घना होता है। तो इस क्रैश का मतलब एक तो घना होता है, दूसरा इसका मतलब मूर्ख और अनाड़ी भी होता है। इसको ऐसे से याद रख सकते हैं। इसके बाद 16 दिया है कर्सरी। कर्सरी, कर्सरी का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? तो यहाँ पर जो कर्सरी वर्ड दिया है, इस कर्सरी वर्ड का, हाँ, इस कर्सरी वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। और कर्सरी का मतलब होता है, कर्सरी का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ है जो शीघ्रता या असावधानी से कोई काम किया जाता है, बिल्कुल बहुत तेज़ी में, जल्दबाजी में, और उसमें कोई भी सावधानी नहीं होती है, ऐसे कार्य को जो किया जाता है उसको हम कर्सरी बोलते हैं। यानी कि जिसको हम सरसरी भी कह सकते हैं। कर्सरी का हिंदी मीनिंग सरसरी, इसको सरसरी साउंड आ रहा है तो सरसरी से याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो कर्सरी का मतलब क्या होता है? सरसरी। कर्सरी का मतलब क्या होता है? सरसरी। कहते हैं ना, इसको सरसरी नज़र से देख लीजिए, यानी जल्दी जल्दी देख लीजिए, फटाफट, तो उसको बोलते हैं हम कर्सरी। अब यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है लिटिल, तो लिटिल तो इसका रॉन्ग हो जाएगा। लिटिल माने थोड़ा या कम होता है, और ईगर माने उत्सुक होता है, टेंडर माने कोमल होता है। तो डी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। बी विल बी द राइट आंसर, क्विक। यानी क्विक का मतलब क्या होता है? सरसरी, यानी तेजी से, जल्दबाजी में। तो कर्सरी का जो राइट आंसर होगा वो उसमें बी होगा, बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है इनविसेस्ड। तो इनविसेस्ड का मतलब क्या होता है? इसमें जो इनविसेस्ड है, अगर हम इसको, इसमें अगर हम डी को हटा दें तो ये वर्ब हो जाएगा इनविसेज। तो इनविसेज का मतलब होता है किसी चीज़ पर विचार करना, यानी परिकल्पना करना। इस विसेज का मतलब क्या होता है? विचार करना। और इस विसेज्ड यहाँ पर जब डी लगा हुआ है तो ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह है। ठीक है, किसकी तरह है? एडजेक्टिव की तरह है। और इसका मतलब यहाँ पर है परिकल्पित, मतलब किसी चीज़ के बारे में विचार करने की जो क्वालिटी होती है वो क्या कहलाती है? इनविसेज्ड कहलाती है।
अब इसमें ए ऑप्शन में दिया है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब होता है किसी बात का सुनिश्चित, तो ये हमारा ए जो है वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिया है आइडियलाइज्ड, तो आइडियलाइज्ड एक वर्ब है और इसका मतलब होता है मतलब किसी भी स्थिति को एक आदर्श के रूप में सोचना क्या कहलाता है, आइडियलाइज्ड कहलाता है। सी ऑप्शन में दिया है कंटेम्पलेटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा इन विशेषड का वो होगा कंटेम्पलेटेड। यानी कंटेम्पलेटेड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, किसी चीज़ का क्या करना, इमेजिन करना। ठीक है, क्या करना, किसी चीज़ का इमेजिन करना क्या कहलाता है, इन विशेषड कहलाता है, जिसका राइट आंसर होगा कंटेम्पलेटेड। यानी इमेजिन करना, विचार करना, परिकल्पना करना। इसको हम कह सकते हैं कि टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो फ्यूचर में संभावित हो यानी फ्यूचर में वो चीज़ घटित हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनविसेस्ड। आई होप आपको ये वर्ड जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 18 दिया है फिक्ल। फिक्ल का मतलब होता है फिक्ल, ठीक है। फिक्ल को ऐसे याद कर लेंगे, फिक्ल, इसका साउंड क्या आ रहा है, पिक्ल। यानी पिक्ल माने क्या होता है, अचार होता है, ठीक है। पिक्ल माने क्या होता है, अचार होता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो फिक्ल का मतलब क्या होता है, फिक्ल का मतलब होता है ऑलवेज चेंजिंग योर माइंड आर योर फीलिंग्स। यानी अगर आपकी फीलिंग्स है या आपका जो माइंड है वो सदैव बदलता रहता है, वो एक सा नहीं रहता है, उसमें कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसको बोलेंगे फिक्ल। जिसका हिंदी मीनिंग होता है चंचल। जो चंचल स्वभाव के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को या अपने जो माइंड होता है उसको बदलते रहते हैं, वो स्थिर नहीं रहते अपनी बात पर, वो हमेशा बदलते रहते हैं। तो फिक्ल का मतलब क्या होगा, चंचल। तो इसका साउंड आ रहा है पिक्ल। इसको इस तरह से याद कर लेना कि जो पिक्ल खाते हैं, पिक्ल खाने वाले यानी अचार खाने वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी माइंड को क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो फिक्ल का मतलब क्या होता है, चंचल होता है। इसका यहाँ पर ऑकवर्ड वर्ड दिया है, तो ऑकवर्ड का मतलब होता है क्लमजी, CLUM और SY, क्लमजी। यानी कि कैसा होता है, क्लमजी का मतलब होता है भद्दा या बेढंगा टाइप का। तो ए ऑप्शन हमारा जो होता है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद सी में दिया है इसमें सिली। सिली का मतलब होता है बिल्कुल जो बहुत ही मूर्ख टाइप का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिली बोलते हैं, जो मूर्ख होता है। इसके बाद यहाँ पर अगली का मतलब बदसूरत होता है, तो इसमें बी ऑप्शन में ही हम देखेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन में दिया है अनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट, इसमें जो वर्ड दिया है कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो अपनी बात पर कैसा रहता है, अटल रहता है, एक सा रहता है, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। अब इसमें इन प्रीफिक्स जुड़ गया है, ठीक है। इन जो प्रीफिक्स होता है इनका मतलब नॉट होता है, तो इसका मतलब हो गया जो अपनी बात पर अटल नहीं रहता है। जो अटल नहीं रहता है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब जो अटल नहीं रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, चंचल, कि ये चंचल स्वभाव का है, मतलब ये बदलता रहता है, ये अपने माइंड को, अपनी फीलिंग्स को बदलता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिक्ल का वो होगा इनकंसिस्टेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, जैसे कि एक होता है, हाँ यहाँ पे देखते हैं, CAP, कैप, RICIOUS, ठीक है। कैप्रिसियस है, ठीक है। कैप्रिसियस का मतलब भी क्या होता है, चंचल स्वभाव का, जो अपने माइंड को हमेशा बदलता रहता हो, अपनी फीलिंग्स को बदलता रहता हो, कैप्रिसियस उसको बोलते हैं, ठीक। इसको ऐसे याद कर लेंगे, कैप और इसमें आ रहा है ऋषि, ठीक है। जो कैप लगाने वाले ऋषि होते हैं ना, वो अपनी बात पर कैसे नहीं होते, अपनी बात पर अटल नहीं होते, वो हमेशा अपने माइंड को, अपनी फीलिंग्स को बदलते रहते हैं। तो ऐसे इसको याद कर लेंगे। दूसरा इसका सिनोनिम्स होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, MER और CURIAL, मर्करियल और वोलाटाइल। इसका मतलब भी क्या होता है, चंचल होता है। और वेरिएबल होता है जो हमेशा बदलता रहता है, एक सा नहीं रहता है, वेरिएबल भी इसका सिनोनिम हो गया। चेंजेबल हो गया, यहाँ पे देखते हैं CHANGE, चेंजेबल, ठीक है। चेंजेबल भी इसका सिनोनिम्स हो गया। तो फिक्ल के ये सारे क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें जो होगा वो बी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दिया है रिजेंटमेंट, ठीक है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है, रिजेंटमेंट का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है,
इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। और रिसेंटमेंट का मतलब होता है, रिजेंटमेंट का मतलब होता है क्रोध, इसका मतलब होता है क्रोध होता है, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? क्रोध, क्रोध या फिर हम कह सकते हैं बहुत नाराज़गी, नाराज़गी, ठीक है, क्रोध या नाराज़गी, ये होता है रिसेंटमेंट का मतलब। अब इसमें देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ए में दिया है एनोयंस, एनोयंस का मतलब भी क्या होता है? एनोयंस का मतलब भी नाराज़गी से होता है। और डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? डिसएग्रीमेंट हो गया, बिल्कुल मतलब उससे सहमति नहीं है। डिसमिस, इसके बाद दिया है डिसमिसल, डिसमिसल का मतलब होता है टू रिमूव फ्रॉम सर्विस, यानी कि किसी को भी सर्विस से क्या कर देना? निकाल देना। और बी ऑप्शन में दिया एंगर, एंगर का मतलब भी क्रोध होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर देखा जाए ध्यान से तो इसमें जो ए और बी है वो बिल्कुल इसके सिनोनिम्स हैं, लेकिन इसमें सबसे एप्रोप्रिएट जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो हमें चूज करना है, ठीक है। तो एनोयंस माने भी क्या होता है? नाराज़गी होता है, क्रोध होता है। और एंगर का मतलब भी गुस्सा या नाराज़गी होता है। और रिसेंटमेंट का मतलब भी नाराज़गी होता है। तो इसका सबसे एप्रोप्रिएट इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो एनोयंस जो होता है वो एक ऐसी नाराज़गी होती है जो बिटरनेस होती है। कैसी होती है? बिटरनेस होती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी किसी से नाराज़गी हो गई तो आपने उससे बोलना चालना बंद कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे एनवायंस, यानी एक बिटरनेस जो फीलिंग होती है वो एनवायंस कहलाती है। और जो एंगर होता है, एंगर का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्प्लीजर, मतलब आपकी जो फीलिंग है उसके प्रति तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डिस्प्लीजर है, डिस्प्लीजर से भरी हुई है। जैसे कि एंगर का मतलब होता है बहुत अधिक गुस्सा, दांत किटकिटाकर जब हम गुस्सा करते हैं किसी पर तो उसको एंगर बोलते हैं। और एनवाइस का मतलब एक ऐसा गुस्सा होता है कि आप उससे नाराज़ हो गए हैं लेकिन आपने उससे बोलना चालना बंद कर दिया है, ठीक है, तो वो उसको हम बोलेंगे एनवाइस। तो इसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा, इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो एनवाइस होगा। ए विल बी द राइट आंसर। इसके बाद 20 देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया है अबडूरेट। अबडूरेट का सिनोनिम्स यहाँ पर पूछा गया है। अबडूरेट का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो एबडूरेट का मतलब, एबडूरेट के अगर पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें तो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है एबडूरेट, ठीक है। एबडूरेट जो है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है। और इसका मतलब होता है हटी, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़िद्दी टाइप का, जो बहुत ही ज़िद्दी टाइप का या हटी होता है, जो बिल्कुल मर्सीलेस होता है, जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं होती, जो करुणा से बिल्कुल रहित होता है, उसको हम अबडूरेट बोलते हैं। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया है एंग्री, तो एंग्री तो होगा नहीं, एंग्री गलत हो जाता है, काम भी गलत हो जाता है। और इसके बाद दिया है ओबेस्ट, ओबेस्ट भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर दिया है एडामॉन्ट, तो इसका यहाँ पर अगर हम देखें ना तो डी जो आंसर है वो डी विल बी द राइट आंसर। एडामॉन्ट, एडामॉन्ट का मतलब भी क्या होता है? हटी या जिद्दी हम कह सकते हैं। इसके अदर अगर सिनोनिम्स देखें तो ये सिनोनिम्स होते हैं इसके DOZZED, डॉज्ड हो गया, और STUB स्टॉप वॉर्न, ठीक है, स्टॉप वॉर्न हो गया, स्टॉप वॉर्न हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया, ऑब्स्टिनेट, ठीक है, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब भी क्या होता है? हटी या फिर जिद्दी होता है। और रिकालसिट्रेंट एक वर्ड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी याद रखेंगे। रिकालसिट्रेंट, RECAL, रिकॉल सिट्रेंट, ठीक है, रिकालसिट्रेंट। रिकालसिट्रेंट का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी होता है। CALLOUS, कॉलस, कॉलस का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी यानी कि हटी होता है। एक इडियम फ्रेज होता है बुल हेड, तो बुल हेड, जिसका हेड कैसा होता है? बुल की तरह होता है, सांड की तरह होता है, मतलब वो पर्सन कैसा होता है? बहुत ही जिद्दी होता है। तो बुल हेड का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी होता है, हटी होता है। कोल्ड फिश का मतलब भी सेम होता है। एक होता है इडियम फ्रेज कोल्ड फिश, कोल्ड फिश का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी, मतलब हटी होता है। तो ये सब इसके क्या है? इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं किसके? अबडूरेट के, ठीक है। तो अबडूरेट का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो एडामॉन्ट, यानी डी विल बी द राइट आंसर। इसमें जो डी राइट होगा, डी इसमें राइट होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर जो बी दिया है, ये बी जो वर्ड है वो रॉन्ग है। यहाँ पर ये वर्ड ये होना चाहिए OBESE, ठीक है। ये एक वर्ड होता है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, ये वर्ड होता है। इसको हम पढ़ते हैं ओबीस। ओबीस का मतलब होता है जो पर्सन बहुत अधिक मोटा होता है, वेरी फैट होता है, उसको हम ओबीस बोलते हैं। ओबेस्ट वर्ड यहाँ पर ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी राइट होगा, किसका, अबडूरेट वर्ड का। नेक्स्ट वर्ड दिया है ऑस्ट्रसाइज, ठीक है। ऑस्ट्रसाइज का मतलब होता है किसी को बहिष्कृत करना, यानी किसी का निष्कासित करना, या फिर हम कह सकते हैं किसी को जाति से या समाज से बाहर निकालना। क्या कहलाता है, ऑस्ट्रसाइज कहलाता है, ठीक है, ऑस्ट्रसाइज कहलाता है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट इसमें मीनिंग होगा, जो सिनोनिम्स होगा, वो कौन सा होगा, सेंसर तो होगा नहीं, सेंसर गलत हो जाता है इसका। और यहाँ पर सेंटेंस भी गलत हो गया, बिरेट भी गलत हो गया। बिरेट का मतलब किसी को डांटना या फटकारना होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा बैनिश कर देना, किसी को बैनिश कर देना। बैनिश का मतलब क्या होता है, किसी को जाति से या देश से किसी को बाहर निकाल देना, क्या कहलाता है, बैनिश कहलाता है, ठीक है। इसके अदर सिनोनिम्स जैसे कि ई एक्स का मतलब भी क्या होता है, एग्जाइल होता है, ठीक है, एग्जाइल होता है। और ई एक्स से बने हुए बहुत से वर्ड हैं जो इसके सिनोनियम है, जैसे एक तो एक्सक्लूड है, EXC, और LUD एक्सक्लूड हो गया, एक्सपल हो गया, EXPEL एक्सपल हो गया, ठीक है, एक्साइल हो गया, EXILE एक्साइल हो गया, और एक्सपल्स हो गया, PULSE एक्सपल्स हो गया, EXPA। हाँ, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम जैसे बॉयकट होता है, ठीक है, वाइकॉट। वाइकॉट का मतलब भी क्या होता है, बहिष्कार करना, किसी का बहिष्कार करना। सिनफ करना, SNUB सिनफ करना, किसी को रिजेक्ट करना। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, रिजेक्ट करना। एक इसका इडियम फ्रेज होता है लीव इन द कोल्ड। लीव इन द कोल्ड का मतलब क्या होता है, लीव इन द कोल्ड यानी कि किसी का क्या करना, किसी को निष्कासित करना, किसी को जाति से बाहर निकालना। लीव इन द कोल्ड यानी ठंड में इसको छोड़ देना। तो ये भी इसका क्या है, ये इडियम फ्रेज है, इसका सिनोनियम है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है हमारा इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी का मतलब होता है फूलिशनेस। इम्बेसिलिटी का मतलब क्या होता है, फूलिशनेस होता है। इसका अगर पार्ट ऑफ स्पीच हम देखें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ठीक है, और इसका मतलब होता है फूलिशनेस। क्या होता है इसका मतलब, फूलिशनेस होता है। अब अगर हम इसमें इसका सिनोनिम्स देखें तो कौन सा होगा, इसका सिनोनिम होगा इसमें स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी, स्टुपिडिटी, ए विल बी द राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 23 दिया है, हाँ 23 दिया है कैल्यूशन, ठीक है, कैल्यूशन। कैल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपसी साठगांठ या फिर मिली भगत जो होती है, या फिर एक ऐसा समझौता होता है जो बिल्कुल कपट से भरा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं कैल्यूजन। क्या बोलते हैं, कैल्यूजन। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा नहीं, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। इसके बाद कॉन्सुलेशन दिया है, कॉन्सुलेशन, कॉन्सुलेशन भी इसका गलत हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर दिया है मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी गलत हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। इसमें जो बी है वो राइट होगा। अ सीक्रेट एग्रीमेंट, मतलब कॉल्यूजन का मतलब ही होता है अ सीक्रेट एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो बिल्कुल सीक्रेट होता है, जो रहस्य से भरा हुआ होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि अरे आपसी साठगांठ है, यानी मिली भगत है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्यूजन। इसके कुछ अदर सिनोनिम्स जैसे कि कॉम्प्लिसिटी, COMPLI और CITY, कॉम्प्लिसिटी, ठीक है। कॉम्प्लिसिटी का मतलब भी क्या होता है, आपसी साठगांठ यानी कि मिली भगत। और इसको हम कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब एक षड्यंत्र, जिसमें षड्यंत्र रचा जाता हो, एक ऐसी मतलब समझौता किया जाता हो जो कैसा हो, षड्यंत्र से भरा हुआ हो, कॉन्स्पिरेसी से भरा हुआ हो।
एक इसी से मैच करता हुआ एक वर्ड होता है COLLISION, कॉलिजन। ठीक है, कॉलिजन। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आई बना हुआ है, इसमें यू बना हुआ है डबल एल के बाद। इस कॉलिजन का मतलब होता है क्लैश। इसका मतलब क्या होता है? क्लैश, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं टक्कर। यानी कि किसी से टक्कर जो होती है ना, किसी से अचानक टक्कर हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? कॉलिजन बोलेंगे, इनकाउंटर बोलेंगे, यानी मुकाबला, इनकाउंटर। इनकाउंटर भी इसको हम कह सकते हैं, इनकाउंटर, ENCOUNTER, इनकाउंटर। ठीक है, इनकाउंटर। तो जो दूसरा वाला कॉलिजन है COLLISION, इस कॉलिजन का मतलब क्या होता है? इनकाउंटर, यानी कि क्लैश होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसको हम टक्कर या मतभेद कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। 24 इसमें भी सब सिनोनिम से ही पूछे गए हैं। इसमें लिखा है सिलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। ठीक है, सिमिलर इन मीनिंग मतलब सिनोनिम्स इसमें पूछा गया है। हाँ, नेक्स्ट वर्ड दिया है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर वर्ब है। इस कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हुआ किसी चीज़ का खंडन करना। किसी चीज़ का क्या करना? खंडन करना जो होता है वो कंट्राडिक्ट कहलाता है, यानी किसी के विपरीत होना क्या कहलाता है? कंट्राडिक्ट कहलाता है। अब इसमें देख लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया है रिक्वेस्ट पोलाइटली, यानी पोलाइटली तरीके से रिक्वेस्ट करना, तो ये तो गलत हो गया। और इसके बाद दिया है टॉक एब्यूजली, मतलब गलत तरीके से किसी से बातचीत करना, ये भी गलत हो गया। इसमें दिया है डिनाई इम्पैथेटिकल, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डिनाई इम्पैथेटिकल, यानी इम्पैथेटिकल तरीके से किसी बात के लिए मना करना, मतलब किसी चीज़ का खंडन करना क्या कहलाता है? डिनाई इम्पैथेटिकल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, बी विल बी द राइट आंसर। कंटेम्प्ट दिया है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? किसी का तिरस्कार करना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी राइट हो जाता है। इसके बाद 25 दिया है इरेडिकेट। इरेडिकेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इरेडिकेट का मतलब होता है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ना, यानी पूर्ण रूप से किसी चीज़ का नाश कर देना क्या कहलाता है? इरेडिकेट कहलाता है। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? जड़ से क्या कर देना? जड़ से उखाड़ना। जड़ से उखाड़ना यानी किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, उसको मिटा देना क्या कहलाता है? इरेडिकेट कहलाता है। अब इसमें ऑप्शन ए दिया है पुटअप। तो पुटअप एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू स्टे करना। इसका मतलब होता है टू स्टे करना। टू स्टे करना जो होता है वो क्या कहलाता है? पुटअप कहलाता है। ठीक है, टू स्टे करना। और इसमें जो बी ऑप्शन दिया है रिमूव, रिमूव का मतलब क्या होता है? रिमूव का मतलब ये होता है किसी चीज़ को हटा देना, जड़ से उखाड़ देना, यानी पूर्ण रूप से नष्ट कर देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, बी विल बी द राइट आंसर। इसके कुछ अदर सिनोनिम्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इराडिकेट के, इसके जैसे DECI, देसी मीट का मतलब क्या होता है? देसी मीट का मतलब भी होता है जड़ से उखाड़ देना, इसका सिनोनियम है एक्सटिरपेट, EXTIR और PAT, एक्सटिरपेट। एक्सटिरपेट का मतलब भी क्या होता है? जड़ से उखाड़ देना। एनिहिलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनिहिलेट किसी चीज़ को नष्ट कर देना, मिटा देना, बुझा देना, इरेज कर देना। ठीक है, इसी से वर्ड बना है इरेजर। इरेजर जो होता है वो क्या करता है? मिटाने का काम करता है। इरेज, इरेज माने क्या होता है? मिटाना। इसमें भी आप देखेंगे इसमें भी ERA वर्ड आ रहा है, ERA, इसका मतलब मिटाने से ही होता है। ठीक है, इरेज, इरेज हो गया। और एलिमिनेट हो गया, ELIMINAT, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब भी क्या होता है? मिटा देना, यानी हटा देना। एबोलिश, ABO और LISH, एबोलिश का मतलब भी किसी चीज़ को नष्ट कर देना, वाइप आउट कर देना। WI और PE, वाइप आउट, एक फ्रेजल वर्ब है वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मतलब मिटा देना, साफ कर देना, हटा देना, क्या कहलाता है? वाइप आउट कहलाता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। एक्सटिंग्विश भी इसका सिनोनिम हो सकता है, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब बुझा देना। ठीक
ठीक है, उसकी फ्रेजल वर्ब आती है पुट आउट, पुट आउट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो गए इरेडिकेट बर्ड के। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, रिमूव, रिमूव कर देना। इसके बाद 26 दिया है अधेर। तो अधेर के बाद जो वर्ब आती है वो, अधेर जो है वो एक वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, एक वर्ब है। और अधेर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, टू। इसके साथ हमेशा हम टू का यूज करते हैं, अधेर टू। ठीक है, अधेर टू का मतलब होता है पालन करना। इसका मतलब होता है पालन करना या फिर समर्थन करना। क्या कहलाता है, अधेर कहलाता है। इसके अदर से इसका जो सिनोनियम है वो कौन सा होगा, एक्ट रेलुक्टेंटली। तो एक्ट रेलुक्टेंटली का मतलब होता है कोई काम जो आपने बिल्कुल अनिच्छा से किया है उसको हम बोलेंगे एक्ट रेलुक्टेंटली। तो ए ऑप्शन इसमें रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद दिया है गिव एलिजेंस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा गिव एलिजेंस। यानी गिव एलिजेंस का मतलब क्या होता है, मतलब गिव माने देना, एलिजेंस का मतलब निष्ठा से, निष्ठा से कोई काम करना। निष्ठा से कोई काम करना क्या कहलाता है, अधेर कहलाता है, यानी उसका पालन करना। आपने कोई निष्ठा से या पूरी भक्ति से आपने कोई काम किया है तो उसको हम क्या कहेंगे कि आपने उसका पालन किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, बी विल बी द राइट आंसर। बेवर फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बहुधा किसी बात पर हिचकिचाना, क्या कहलाता है, बेवर फ्रिक्वेंटली कहलाता है। रीड प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तुरंत या जल्दी, जल्दी जल्दी किसी चीज़ को पढ़ना। ठीक है, तुरंत या जल्दी या समय पर किसी चीज़ को पढ़ना, तो ये भी गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी, बी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद दिया है इन्फर। इन्फर दिया है, और इन्फर का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो क्या है, वर्ब। ये वर्ब है। ठीक है, और इन्फर का मतलब होता है कंक्लूड करना, यानी कि निष्कर्ष निकालना। क्या निकालना, निष्कर्ष निकालना, मतलब क्या करना, डेड्यूस करना, डेड्यूस करना। ठीक है, डेड्यूस भी इसका सिनोनिम हो गया, डेड्यूस करना, ASSUME, एज्यूम करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, कंक्लूड। ठीक है, कंक्लूड करना। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद करना, ये गलत हो जाता है। और सजेस्ट का मतलब भी किसी चीज़ को सजेस्ट करना, कैलकुलेट करना, गणना करना किसी की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, बी विल बी द राइट आंसर। इन्फर, इन्फर का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड का मतलब भी क्या होता है, निष्कर्ष निकालना। 28 में दिया है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल कोई चीज़ कैसी है, स्पष्ट है, स्पष्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट। और इसमें जो इमीडिएट दिया है, इमीडिएट गलत हो जाएगा, यहाँ पर मार्क्ड भी गलत हो जाएगा। इसमें जो बी है बी राइट होगा। प्लेनली स्टेटेड, प्लेनली स्टेटेड का मतलब क्या होता है, प्लेनली स्टेटेड का मतलब होता है क्लियरली तरीके से, यानी स्पष्ट तरीके से। तो प्लेनली स्टेटेड का मतलब होता है स्पष्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, बी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद दिया है 29 में रिप्रेस। और रिप्रेस का मतलब, रिप्रेस भी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को, प्रेस का मतलब किसी चीज़ को दबाना, किसी चीज़ को दबाना, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ को अधिकार में लाना, अपने अधिकार में लाना और उसको रोकना। फिर अधिकार में लाना और इसके बाद उसको क्या करना, उसको रोकना, अपने अधिकार में रखकर उसको रोकना, क्या कहलाता है। तो इसमें रिप्रेस का जो सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा इसमें सी होगा, सी विल बी द राइट आंसर। कर्व, ठीक है, कर्व का मतलब होता है रोक यानी कि नियंत्रण। इसको एक कर्व का मीनिंग फुटपाथ भी होता है, जो फुटपाथ होता है उसको हम कर्व बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि पटरी, या फिर सड़क के किनारे कुछ पत्थर पड़े हुए होते हैं, किनारे किनारे जो पड़े हुए होते हैं फुटपाथ पे, उसको हम कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो कर्व का मतलब एक रोक या नियंत्रण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कर्व होगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसके मतलब होता है, इसका मतलब होता है बदले की भावना वाला। जो बदले की भावना वाला होता है, यानी जो प्रतिशोधी होता है, जिसके अंदर एक बदले की भावना होती है, उसको हम बोलते हैं विंडिक्टिव। विंडिक्टिव, ठीक है, विंडिक्टिव। इसके अदर सिनोनियम्स जैसे कि बेंजफुल, BENGE, बेंजफुल, बेंजफुल माने भी प्रतिशोधी होता है। रिवेंजफुल, रिवेंजफुल तो इसमें ऑप्शन में भी दिया है सी, रिवेंज, तो इसका सी राइट हो जाता है, रिवेंजफुल।
रिवेंजफुल हो गया, और MALICIOUS मैलिशियस। क्रूअल, क्रूअल भी इसका सिनोनिम है, लेकिन इसका सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर पूछा गया है, तो सबसे अप्रोप्रिएट तो इसका रिवेंजफुल होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में रिवेंजफुल नहीं होता तो हम क्रूअल को चूज करते हैं यहाँ पर। तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पर होगा, जो राइट आंसर होगा, जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो रिवेंजफुल होगा। तो इसका सी राइट हो जाता है।